नेपाल हिंसा का असर भारत पर। भारत नेपाल सीमा पर कारोबार ठप। रोजाना 10 करोड़ का कारोबार प्रभावित। बिहार के जयनगर बाजार में खरीदार गायब। नेपाल के सुनसरी जिले में दो समुदायों के बीच शुरू हुआ विवाद अब बड़ा रूप ले चुका है। इसका असर नेपाल के मध्य प्रदेश और भारत नेपाल सीमा से लगे बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद नेपाल प्रशासन ने सिरहा और धनुषा जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। ये दोनों जिले बिहार के मधुबनी से लगने वाली करीब 135 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा से जुड़े हैं। कर्फ्यू और सीमा पर सुरक्षा बढ़ने की वजह से नेपाल से आने जाने वालों की आवाजाही लगभग पूरी तरह बंद हो गई है, जिससे सीमा से लगे बाजारों में कारोबार भी प्रभावित होने लगा है। नेपाल में लगे कर्फ्यू का सबसे ज्यादा असर बिहार के जयनगर बाजार पर पड़ा है। आमतौर पर जनकपुर, महिनाथपुर, बैदेही, सिरहा, मिर्चैया और चोहरवा जैसे नेपाल के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए जयनगर आते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से कर्फ्यू होने की वजह से वे नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण जयनगर का बाजार लगभग सूना पड़ गया है और दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव ने कहा कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो स्थानीय व्यापार को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में जयनगर बाजार में रोज 10 से 12 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अभी धान रोपाई के मौसम में भी रोजाना करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, लेकिन नेपाली ग्राहकों के नहीं आने से बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है और दुकानदार भविष्य को लेकर चिंतित हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर नेपाल में कर्फ्यू और तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो भारत नेपाल सीमा से जुड़े भारतीय बाजारों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेपाल में हिंसा की घटनाएं कम होने और कई इलाकों से कर्फ्यू हटने के बावजूद इसका असर बिहार के सीमावर्ती जिलों में अब साफ दिखाई दे रहा है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े बाजारों में ग्राहकों की कमी से कारोबार ठप पड़ गया है। कहीं नेपाली ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं यात्री सीमा पर फंसे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं और ई-रिक्शा चालकों को उठानी पड़ रही है। मधुबनी के जयनगर से सटे नेपाल के सिरहा और धनुषा जिले में शनिवार को कर्फ्यू हटा लिया गया। इसके बावजूद भारतीय सीमा के जयनगर, लौकहा और हरखाली के बाजारों में रौनक नहीं लौटी। दुकानें खुली लेकिन नेपाली ग्राहकों की आवाजाही लगभग बंद रही। वहीं नेपाली ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित रहने से भी आवागमन बंद है। सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ बॉर्डर पर भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। सीमा पार आवाजाही प्रभावित होने के कारण जनकपुर जाने वाले यात्री और बाबा बैद्यनाथ धाम से लौट रहे नेपाली श्रद्धालु सीमा पर ही रुकने को मजबूर हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के कारण उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं मिल सकी। सीमा पर आवाजाही घटने का सबसे ज्यादा असर स्थानीय व्यापारियों पर पड़ रहा है। ई-रिक्शा चालकों की कमाई लगभग ठप हो गई है। सब्जी मंडी और अन्य दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। नेपाल से खरीदार न आने से सोनबरसा और कन्हौली के बाजारों में भी कारोबार मंदा पड़ गया है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बाजार खुले रहे, लेकिन लोहापट्टी, बैंक रोड और कस्टम कार्यालय के आसपास करीब 70% कारोबार प्रभावित रहा। सीमा पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच बढ़ा दी है। वहीं पश्चिम चंपारण के भिसवा और त्रिवेणी बाजार में स्थिति सामान्य रही। यहाँ दुकानें रोज की तरह खुली और सुरक्षा के मद्देनजर एसएसबी तथा सीमाई थानों की पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारी अब नेपाल में पूरी तरह सामान्य हालात बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बाजारों की रौनक फिर लौट सके। हालांकि नेपाल के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने मधेश और कोसी प्रांत के कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू हटा दिया है। हालांकि संवेदनशील क्षेत्रों में अभी भी धारा 163 के तहत प्रतिबंध रहेगा और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। यह हिंसा 26 जुलाई को भारत से सटे सुनसरी जिले में शुरू हुई थी। यहाँ 2 अलग अलग समुदाय अपने अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। इसी दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया।
बाद में हिंसा आसपास के जिलों तक फैल गई। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 लोगों की सुनसरी जिले और 1 व्यक्ति की सिराहा जिले में जान चली गई। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।